चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर है 66। मैथ्स की हमारी क्लास चल रही थी जिसका, और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में बाबू हम लोग देख चुके हैं क्या, बेसिक प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम देख चुके हैं, नंबर प्रॉब्लम देख चुके हैं। धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी। एक बार बच्चा मेरे को बताए कि हमारा एग्जाम्पल कौन सा था। मैंने लास्ट क्लास में कौन सा एग्जाम्पल करवाया था आपको, एक बार देख के बताएं जल्दी से। जल्दी से जी जल्दी। 11 तो अब मैं कराने वाला हूँ 12th एग्जाम्पल। और प्लीज इन एग्जाम्पल को 2 मिनट रुक जाओ, अक्षत आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, बट पहले क्वेश्चन लिखवा दूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाने का टाइम तो हमारा बचेगा। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी formed from 2 3 5 7 9 such that number is not divisible by 5। पहले बेटा उतार लो जल्दी से, और कैमरा ऑन करो। राधा, भावेश, कृतिका, प्रथम। ऐसे बात नहीं बनेगी बाबू, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे बच्चों, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गया। मैंने बस ये एग्जाम्पल उतरवाया, और जल्दी से आप एग्जाम्पल उतारो जल्दी से। ऐसा नंबर बताओ जो 5 से भाग ना हो। 1 2 3 4। ओके, अक्षत आ गया क्या? जल्दी से, अगर बच्चे कर सकते हैं तो करो, मेरे को आंसर बताओ कितना है। 5 से भाग ना हो, ऐसा डिजिट 5 से भाग ना हो। जल्दी से, जल्दी से बताओ बाबू, 5 से भाग ना हो। कहता है 5 से भाग ना हो, तो मैं क्या 5 रख सकता हूँ उधर? नहीं सर, नहीं रख सकते आप 5। 3 रखो, 2 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 5 और 0 मत रखो, क्योंकि 0 और 5 तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। अक्षत आ गया है। 2 मिनट रुक जाओ सर। अक्षत कैमरा और उनको वेरी गुड कृतिका, सबसे फास्ट जवाब देने के लिए। अक्षत बाबू, आज की क्लास मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, कैमरा ऑन करो फटाफट। ठीक है, लेक्चर नंबर 66 था, मैथ्स की क्लास चल रही थी, चैप्टर 7 परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। बेसिक प्रॉब्लम करा चुका हूँ, वर्ड प्रॉब्लम करा चुका हूँ, नंबर प्रॉब्लम ऑलरेडी करा चुका हूँ। धीरे धीरे एडवांस प्रॉब्लम की तरफ मैं आपको बढ़ रहा हूँ। और सर आदित्य का आंसर बाबू, आंसर 96 आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे, शायद कंफ्यूजन हो रही है। देखो, कह रहा है ऐसा नंबर बता दो जो 5 से भाग ना हो। आपने शायद भाग कर दिया 5 से। वेरी गुड रितु, वेरी गुड जन्नत। देखो, 5 से भाग ना हो तो 5 नहीं चाहिए और 0 नहीं चाहिए, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, तो 0 को छोड़ो। 5 नहीं चाहिए, तो बाकी 1 2 3 4 5। 5 नंबर में से मैं कह सकता हूँ 4 3 1। ठीक है, बचा कितना सर? बचे कितने? 3 जगह बची, 1 2 3, और नंबर थे 1 2 3 4 5। तो 5 में से एक गया 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 4 ये वाला तो ये एज इट इज आ गया, उसको एक्सपेंड कर दो 3 तक, तो देखते हैं जी कितना आता है। 4 4 3 2 96। जिन जिन बच्चों ने करा था 96 उनका सही है। आदित्य, कहाँ गड़बड़ हो गई थी आपसे? चले जी, पेज पटो बाबू, क्या बात है आज? अच्छा अच्छा बाबू, क्या बात है आज? सारे बच्चे कैमरे देखो, कैमरे बंद रखोगे ना, मेरे लिए क्लास लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ। और आपको और मेरा इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 5 बच्चे तो ओपन करके रखें।
भावेश कैमरा ऑन करो। आप तो बेटा हमेशा कैमरा ऑन रखते थे। ये आप ही के लिए क्लास होती है, उतने अच्छे से ही मैं पढ़ा पाऊंगा जितने अच्छे से आप कैमरा ऑन रखोगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है जी, बाद में कर लेना ना। अरे यार कर लो आप, पूरा इधर मत आओ ना। एक मिनट रुको रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ कर लो, वहां से ही कर लो। पता नहीं क्या आपको भी। चलो चलें जी, क्वेश्चन उतारे। हाउ मैनी 4 digit कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 3 4 0 5 6। ठीक है जी, ओके। सच डैट, सच दैट नंबर इज, सच दैट नंबर इज ए, सब ए नहीं है। ऑड, ऑड नंबर बी, बी क्या है? इवन नंबर। सी मल्टीप्लाई बाय 5 और डी डिविजिबल बाय 5। लो जी लो, मैं करता हूँ और मुझे बताना। जन्नत कैमरा ऑन करो, आपका ऑन है। राधा कैमरा ऑन करो बेटा। मोहित, भावेश, अक्षत, हाँ कैमरा, अक्षत कैमरा ऑन करो बेटा। अच्छे बच्चे हो ना आप, शाबाश। और आपका क्या नाम है? भावेश। बाबू कैमरा ऑन करो। चलो जी करूँ मैं? बताओ जी, मैं 1 मिनट देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। 4 डिजिट, 1 2 3 4 नंबर क्या है मेरे पास? 2 3 4 0 5 6। क्या मैं इधर जीरो रख सकता हूँ? नहीं सर, जीरो तो आप वैसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखते ही आपका नंबर 3 डिजिट में बदल जाएगा। ओके, क्या मैं 2 रख सकता हूँ? यस। क्या मैं 4 रख सकता हूँ? 3 रख सकता हूँ? यस। 5 6 और इवन नंबर क्या है इसमें? इवन नंबर, ऑड नंबर सॉरी, ऑड एक ये है, एक ये है। चलो करें जी, करें। है परमिशन? चलो 1 2 3 4 5, 5p1 और 2p1 और कितना बचा? 3। 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 का 4। क्या सही किया है क्या मैंने? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैंने सही किया है? आंख बंद करके उतारने में ना लगे रहें। क्या मैंने सही किया है? क्वेश्चन बाबू ये रहा। हाउ मैनी 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ऑड नंबर लेने हैं। और ये आपके सामने मैं पहले, क्या ये सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये मैंने क्वेश्चन किया है सही किया है? आंख बंद करके उतारने में ना ना लगे रहें। पहले मुझे बताएं क्या मैंने ये सही किया है या नहीं। देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा। क्यों, क्या क्या खराबी हो गई इसमें? 5p1, ये 1 2 3 4 5 और 2 5, ये भी सही है। बाकी नो, 4 3 वाले में गड़बड़, मेन गड़बड़ बताओ यहाँ गड़बड़ क्या है? क्या लग रही है? मैं तो बताऊंगा ही बाबू गड़बड़, यहाँ गड़बड़ है। गलत है ये क्वेश्चन। आप मत उतारने लग जाना, मैं अभी इसको काटने वाला हूँ। गड़बड़ क्या है यहाँ पर? देखो जी सर, 3 और 5 यहाँ, 4p2 जो भी है, गड़बड़ ये है। देखो 3 यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, और आपने बोला था सर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, बोलो। और यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है।
बात समझ आई क्या? चलो अब नए सिरे से मैं बताना गड़बड़ क्या थी, बस गड़बड़ करने के लिए ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था ये कि भैया ये 3 और 5 यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, दो दो बार हो गया ना, जबकि लेना कितनी बार है। चलो मैं अब इसको आगे करता हूँ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व, इतना इजी नहीं है क्वेश्चन ये। हमारा क्वेश्चन क्या था, 4 डिजिट के नंबर बनाने थे, जो कि नंबर क्या है हमारे, 2 3 4 0 5 6 ये दिख रहे हैं। मैं जीरो तो साहब ले ही नहीं सकता, तो मत लो। तो फिर आप कितना लोगे, कितना लोगे सर, 2 लोगे और 4 लोगे, और जीरो तो हो ही नहीं सकता। और क्या ले सकता हूँ मैं, 5 लूंगा और 6 लूंगा। लेकिन अपना ऑड नंबर कौन सा है इसमें, ऑड नंबर बताना। एक तो 3 है और एक 5 है, तो मैं ये भी नहीं ले सकता 5। अब मैं क्या करूं, ऑड नंबर में मैं क्या करूं, मैं तो भूल गया। यहाँ पर क्या क्या आएगा ऑड नंबर में, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5, और यहाँ कितने नंबर हैं, मैं कहाँ से करूँ, इससे सॉल्व करूँ या ऐसे सॉल्व करूँ, बोलो। क्योंकि मेरा टाई हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी लूंगा, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 और 5 नंबर हैं, पहले मैंने यहाँ पर ले लिए थे, जो कि यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मेरा आंसर क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करूँ या इसको, सर जो छोटा पड़ेगा उसको सॉल्व करो। नंबर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ इसको सॉल्व कर लो, 3 वाले को। 3 वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्योंकि ये ऑड नंबर है ना दोनों। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी सर जीरो नहीं ले सकते, मैंने कहा ओके। 2 ले सकता हूँ, यस। 3 ले सकता हूँ, नहीं, 3 वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर, 4 लूंगा, 6 लूंगा और 5 लूंगा। जीरो तो ले ही नहीं सकता, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर दूं, 3 मान के। तो जीरो, 4P1 तो यही आ गया, गुणा इसका सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कि यहाँ 3 रख रहा हूँ मैं, तो 1P1। हो सकता है आपको क्वेश्चन भी समझ में भी ना आए हो कि सर हो क्या रहा है। यहाँ पर सिर्फ नंबर आपस में क्लैश कर रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं सिर्फ इन दो को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब नंबर कितने बचे, सर नंबर मेरे 4 थे, 2 तो यहाँ बच गया, और टोटल नंबर थे कितने, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर थे, 6 में से 2 चले गए, 4 बच गया। क्या ये सही है, 4 1 4 4 1 4 3, 48 निकाला जी, ठीक है मेरा 48। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, आंख बंद, हाँ बोलो। इसीलिए लिया क्योंकि मैं इन दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता। अब मैं दोबारा एक, ये तो मैंने एक 3 का आंसर निकाल लिया, अब 5 का निकालूंगा। ये क्वेश्चन 2 बार होगा, ठीक है। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर 5, जीरो तो मैं रख नहीं सकता। यहाँ 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा और 6 रखूंगा। 5 नहीं लिया देखो यहाँ पर, क्योंकि 5 मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पर मैंने 3 रख दिया, तो 5 लिया, ठीक है। ओके, 1 2 3 4, 4P1 इंटू में 1 नहीं आएगा, सेम आएगा क्या? अच्छा क्या क्या कह रहे हो, बोलो बोलो क्या कह रहे हो। अच्छा सेम, अरे हाँ बिल्कुल 48 आएगा, मैंने कब कहा, ये लगाएगा 2 4 तो कुछ कुछ बत्ती जली दिमाग की। अब 48 ये था, 48 इन दोनों में प्लस होगा, और ये भी चाहिए, 3 भी चाहिए और ये भी चाहिए। 48 + 48, थोड़े से एडवांस लेवल चल रहे हैं। जिसने बच्चे ने आंसर दिया था 96, वो ठीक दिया था। अब मेरे को यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पर थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं अब, बोलो। राधा का यस, कृतिका का यस, और बाकी बच्चे भी बोलें, कंफ्यूजन हो तो बोलें कि सर क्या कर रहे हो ये आज के क्वेश्चन में। तो कंफ्यूजन किसको है वैसे, प्रथम। चलो बाबू प्रथम मैं बताता हूँ आपको, लेकिन अब इस बार मैं कंफ्यूजन ना इवन वाले नंबर में बताता हूँ, ठीक है। इवन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं देखो।
बस यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बात खत्म। इसका मैं बी पार्ट कराने वाला हूँ अब। बी पार्ट इवन नंबर वाला, 4 डिजिट का मुझे चाहिए, 1 2 3 4। और नंबर मेरे पास क्या थे, 2 3 4 0 5 6। ध्यान से देखना प्रथम। अब देखो इनमें से इवन नंबर पहले बताओ कौन से हैं। पहले तो जीरो वाली कंडीशन, जिसमें जीरो होता है जीरो नहीं रख सकता। क्या क्या रख सकता हूँ, 2 3 4 5 6, ये पांचों के पांचों रख सकता हूँ। लेकिन कंडीशन एक और भी है, 5 नहीं आएगा, मुझे पता है 5 नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है, मुझे इवन नंबर लेना है ना अब। इवन नंबर कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं, 4 होता है, 0 होता है और 6 होता है। बोलो, मैं यहाँ पर लास्ट में 2 रखूँ, 3 रखूँ, 6 रखूँ और 4 रखूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आ सकता। ओहो, 4 2 बार ले लिया, 0 आएगा बाबू इधर। ठीक है, और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से काट दिया, मेरे को ये सॉल्व करना है। अब मैं ये सॉल्व करता हूँ, देखो पहले मैं ये सॉल्व कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ये सॉल्व करूँगा। चलो, अब ये क्वेश्चन मुझे कितनी बार करना है, 4 बार। ये आपको सिंपल दिख रहा है लेकिन है नहीं। पहले 2 से सॉल्व करूंगा, फिर 4 से सॉल्व करूंगा, फिर 6 से, फिर 0 से। पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2 से, 2 रख के। अगर 2 मैं इधर ले लूंगा, 1 2 3 4, मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूँ, 0 तो यहाँ वैसे ही नहीं आ सकता, तो यहाँ पर मैं क्या क्या लूंगा, 3। बोलो, 3 लूंगा, 4 लूंगा, 6 लूंगा, और क्या क्या नंबर रह गया, और 5 भी लूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या। 1 2, बस 2 नहीं लूंगा, बाकी सारे नंबर ले लूंगा। 0 मैं रख नहीं सकता, बस 2 नहीं लूंगा, बाकी सारे नंबर लूंगा। तो 4p1, इस 2 इधर रखा, 1p, सॉरी 1p1, और बचे कितने, 1 2, 2 नंबर यहाँ बचे। और नंबर थे कितने, 1 2 3 4 5 6 में से 2 नंबर निकल गए, तो 4 बचे। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इसको सॉल्व करूंगा। 1p48, किसी को कोई दिक्कत आई, 48 है। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ कौन सा, 4 वाला। अब मैं रखूंगा यहाँ 1 2 3 4। ध्यान से देखना, यहाँ मैं 4 रख रहा हूँ, तो यहाँ मेरा आएगा 2 3 4 नहीं आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, इसका भी आपका 48, 4p1, 1p1, और सेम 4p2। इसका भी बाबू डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 48। बोलो, कोई दिक्कत इसमें। अब मैं क्या रखने वाला हूँ, अब मैं रखने वाला हूँ क्या, 6 रखने वाला हूँ जी, 6। अगर मैं यहाँ 6 रखूंगा तो यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा। इसका भी 4p1 गुना 1p1 गुना 4p2, इसका भी कितना आ गया, 48। बोलो, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं मानता हूँ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है उसको दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जिसने बीच में से क्लास ज्वाइन की है, आंसर 192 आदित्य। चलो देखते हैं बाबू। अब मैं करने वाला हूँ 1 2 3, 0 रख रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ 0 रखूंगा तो यहाँ क्या ले सकता हूँ, पहले पे 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ और 6 ले सकता हूँ। तो मेरा ये आ गया 5p1, 0 करूँगा 1p1। कितना बचा, 4 नंबर बचे, 1 2 3 4 5, 6 नंबर थे, 6 में से 2 गए, 4, और 2 इधर बच गया। तो आंसर क्या आएगा, 5 गुना 4 गुना 2। अब इनको मैं 5 क्यों लिया बाबू, यहाँ 0 रख रहा हूँ ना, 0 रख रहा हूँ तो 2 रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ। तो कितने नंबर हो गए, 5 नंबर को बिठाता हूँ एक जगह पे। ठीक है, 1 2 3 4 5, इनमें देखो कितने नंबर थे, 1 2 3 4, तो 4 लिया, 1 2 3 4, 4 लिया, 1 2 3 4, 4 लिया। क्या वीडियो हैंग हो रही है क्या,
अब क्या इसमें पंगे हो गए? अरे यार ये 100 पे 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बाबू, मैं जरा वीडियो रोक दूं, 2 मिनट दो बस मुझे, 2 मिनट दो बस, दो।